हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आप में से काफी लोगों ने हमसे डिमांड की थी, सर रीजनिंग का टॉपिक लेके आइए। तो हम रीजनिंग लेके आए हैं। इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलेंडर। तो इसके हम कुछ कंसेप्ट बताते हैं आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद हम एक दो एग्जांपल बताएंगे कि इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैलेंडर में समय की बात होती है और समय में सबसे महत्वपूर्ण है एक वर्ष, है ना। अब एक वर्ष कैसा है, सबसे पहले हम उसको एक साधारण रूप में लेते हैं कि कोई भी एक साधारण वर्ष होता है उसमें दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। और अगर हम 365 में 7 का भाग दें, यानी कि ये कहें कि सप्ताह कितने होते हैं, तो 7 का भाग दोगे 7 पंजा 35, बचेगा एक 15, 7 दूनी 14, शेष बचेगा एक। तो 52 सप्ताह होते हैं और साथ ही साथ एक उसमें दिन अतिरिक्त होता है। तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं आपको ये ध्यान में रखना है। तो एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है एक। अब बात करते हैं एक लीप ईयर की। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लीप ईयर होता क्या है। लीप वर्ष हम जानते हैं कि ये जो साधारण वर्ष है वो एक्चुअल में 365 दिन का नहीं होता। 365 दिन 5 घंटे और कुछ समय होता है। तो उस समय को प्रत्येक 4 वर्ष बाद एक वर्ष में जोड़ दिया जाता है जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो ऐसा कोई वर्ष जिसके मान में, जैसे कि मान लीजिए 2004, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो ऐसी कोई भी साल जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो लीप ईयर होती है। लेकिन शताब्दी लीप ईयर नहीं होती। शताब्दी की बात अगर हम करें, जैसे कि सन 1900, ये लीप ईयर नहीं है। 1800, 1700 ये लीप ईयर नहीं होती। लेकिन 2000 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 100 का भाग तो जा ही रहा है, लेकिन 400 का भाग जा रहा है साथ ही साथ। तो जिसमें केवल 100 का भाग जाए वो लीप ईयर नहीं होती, जिसमें 400 का भाग चला जाए वो लीप ईयर होती है। तो 1900 में 400 का भाग नहीं जाता, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो ऐसी शताब्दी जिसमें 400 का भाग जाए वो शताब्दी भी लीप ईयर होती है, अन्य कोई शताब्दी लीप ईयर नहीं होती। ठीक है ना दोस्त। और ऐसा कोई साल जिसमें 4 का भाग जा रहा है केवल और वो शताब्दी नहीं है, तो वो लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में होता क्या है कि लीप ईयर का जो फरवरी होता है वो जनरली साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर में फरवरी जो है वो 29 दिन का होता है। तो एक दिन अतिरिक्त बढ़ जाता है। तो यदि साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 है तो लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, क्योंकि वहां कुल दिन कितने हो जाते हैं, 366 हो जाते हैं। तो 1 एक्स्ट्रा डे होता है और इस तरह से लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा डे होती हैं। 100 वर्ष की बात करें, प्रत्येक 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि शताब्दी तो लीप ईयर नहीं होती, लेकिन 4 का भाग आप दोगे तो इसमें 25 बार जाता है। और 25वां कौन सा होता है, पूरा शताब्दी। तो शताब्दी लीप ईयर नहीं होगा, तो 25 में से 1 कम कर दीजिए, 24 लीप वर्ष होंगे 100 वर्ष में से। और जबकि शेष बचे 76 साधारण वर्ष होंगे। तो प्रत्येक लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2 थे, तो 24 दूनी 48 दिन ये हो गए। और साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है, तो 76 ये हो गए। तो 48 और 76 आप यहां ऐड करेंगे तो टोटल दिन हो जाएंगे 124। और जब आप इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 ही कम 7 बचेगा, 5 54, 54 में जाएगा 7 7 49, शेष 5 बचेगा। तो इसमें अतिरिक्त दिन हमको मिल गए, 5 अतिरिक्त दिन मिल गए हमको, किसमें, प्रत्येक 100 वर्ष में। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, और जबकि एक 100 वर्ष, प्रत्येक 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन होते हैं। प्रत्येक 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे, यदि 100 में 5 हैं तो 200 में 10 होंगे। और 10 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 3, तो 3 अतिरिक्त दिन। ठीक है ना। सप्ताह देखने हमको कितने सप्ताह होते हैं, 10 में आप 7 का भाग दोगे तो 1 सप्ताह हो गया। और सप्ताह होने के बाद कितने दिन बचते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं अतिरिक्त दिन। तो इस तरह से 200 में अतिरिक्त दिन हो गए, 200 वर्ष में 3 अतिरिक्त दिन हो गए। 300 वर्ष में हो जाएंगे, 100 साल में 5, तो 300 में 15, 15 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 2 सप्ताह हो गए, शेष बचा 1। तो प्रत्येक 300 वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। और प्रत्येक 400 वर्ष की अगर हम बात करें तो 100 वर्ष में 5, तो 400 में 20, लेकिन चूंकि 400वां है तो उसमें 400 का भाग जाएगा, यानी कि वो भी लीप ईयर होगा। तो 1 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए आप, 20 हुए थे, 1 और कर दीजिए तो 21 होंगे। और 21 में आप 7 का भाग देंगे तो 7 21 पूरा पूरा चला जाएगा, शेष बचेगा 0। तो 0 अतिरिक्त दिन होते हैं, यानी कि प्रत्येक 400 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डे होंगे, 0। तो आपको ये याद रखना है कि एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन है, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, प्रत्येक 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, और प्रत्येक 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 0। अगर माह की बात करें तो कोई भी
30 दिन का माह है, 30वां माह है, तो 30 में अगर हम 7 का भाग दें तो 7 चौक 28, 4 सप्ताह हो गए और शेष कितने बचे? 2। तो प्रत्येक 30 दिन के महीने में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और 31 दिन के महीने में कितने हो जाएंगे? 1 दिन बढ़ गया तो 3 अतिरिक्त दिन हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्त? तो ये चीजें आपको याद रखनी है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है ना? अब हम एग्जाम्पल करते हैं इनकी मदद से। हाँ जी, तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि 19 अगस्त 1981 को क्या वार था या क्या डे था? सोमवार था, मंगलवार था, कौन सा वार था, वो हमको निकालना है। तो इस तरह के सवाल को जब सॉल्व करने के लिए, यानी कि कोई भी आपको एक पर्टिकुलर डेट दी है और कोई भी रेफरेंस डेट नहीं दी कि उस डेट को आपको वार बताया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए अभी जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था कि प्रत्येक 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 0। तो जो सन है उसमें आप 400 का भाग दीजिए, 1981 में 400 का भाग दीजिए, 1600 तक जाएगा 4 बार, तो 1600 तक अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 0। तो 1600 तक हो गया। अब कितने बचे? 381 बचे। अब 381 में 300 का भाग दीजिए, तो प्रत्येक 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 1। शेष कितने बचे? 81। अब 81 में हमको ये देखना है कितने लीप ईयर है, कितने साधारण वर्ष हैं। ठीक है ना? तो 4 का भाग देंगे लीप ईयर के लिए, 4 का भाग इसमें जाएगा 80 में, 20 बार, 20 चौको 80 होता है, तो 20 क्या हो गए? इसमें लीप ईयर हो गए और प्रत्येक लीप ईयर में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, तो 20 लीप ईयर में 20 दूनी 40 अतिरिक्त दिन हो गए। और यदि 20 लीप ईयर हो गए तो कितने साधारण वर्ष बचे? देखिए सन 1981 तो अभी चल रहा है, 19 अगस्त 1981, 1981 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 1980 तक पूरा कंप्लीट है। तो 80 में से 20 लीप ईयर हो गए तो कितने बचे? 60 साधारण वर्ष बचे और प्रत्येक साधारण दिन में अतिरिक्त दिन होता है 1, तो 60 एकम 60 अतिरिक्त दिन हो गए। और उसके बाद सन 1981 की बात करें तो 1981 में हम जनवरी माह से शुरू करेंगे। जनवरी माह में 31 दिन होते हैं और 31 दिन का हमने अभी देखा था कि 31 दिन है, तो अतिरिक्त दिन कितने? 7 चौक 28, शेष बचे 3। तो हम डायरेक्ट अतिरिक्त दिन लिखेंगे, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। फरवरी 1981 का फरवरी, 1981 लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 होगा और 28 फरवरी 7 का पूरा पूरा भाग जाता है 28 में, अतिरिक्त दिन 0। ठीक है ना? मार्च की बात करें तो मार्च 31 होता है तो अतिरिक्त दिन 3। मार्च के बाद अप्रैल 30 होगा तो अतिरिक्त दिन 2। अप्रैल के बाद मई, तो अतिरिक्त दिन इसमें भी 3 होंगे। जून 30 होता है तो 2। जुलाई 31 होगा तो उसके अतिरिक्त दिन 3 और अगस्त के 19 दिन, तो ये हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि टोटल अतिरिक्त दिन कितने हैं। एक ये रहा। अब ये 20 दूनी 40 है, हम यहीं 7 का भाग देते जाएं, डायरेक्ट एक्स्ट्रा डे लिखेंगे। तो 20 दूनी 40, 40 में आप 7 का भाग दोगे, 7 पंजे 35, शेष बचा 5। 60 एकम 60, 60 में आप 7 का भाग दे दीजिए तो जाएगा 7 2 56, शेष बचेगा 4। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, तो 16 ये हो गए। 16 में आप 7 का भाग दे दीजिए तो 7 दूनी 14, 2 ये बचे और 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 तो 5 ये बचे। तो यहां हम टोटल फिर से कर ले तो 1 5 6 4 10 और 7 17 हो गए और 17 में हम 5 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, शेष बचेगा कितना? 3। तो 3 अतिरिक्त दिन यहां पर हो गए। अब ये तो मिल गया आपको 3 अतिरिक्त दिन, लेकिन वार पूछा है सवाल में कि वार क्या था, तो वार कैसे निकालेंगे? तो यहां हम आपको एक चीज बता दें कि जब भी आपको अतिरिक्त दिन यदि 0 मिलते हैं तो इसका मतलब है रविवार होगा। अतिरिक्त दिन 1 मिले तो सोमवार होगा, 2 मिले तो मंगल, 3 मिला तो बुधवार, 4 मिला तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे, और 5 मिला तो शुक्रवार, और 6 मिला तो शनिवार। तो इस तरह से आपको देखना है कि अतिरिक्त दिन कितने हैं, जितने अतिरिक्त दिन हो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ 3 अतिरिक्त दिन है और 3 पे अतिरिक्त दिन है तो मतलब क्या है? बुधवार। तो इस तरह से हमको फाइनल आंसर मिल गया कि 19 अगस्त 1981 को क्या वार था, तो आंसर हो जाएगा बुधवार। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर मैंने जो कंसेप्ट बताए उनकी मदद से आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रकार का सवाल इसमें और बनता है, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार है तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। इस तरह के सवालों में यहाँ पर क्या है, एक रेफरेंस डेट दी है कि 1 जनवरी 2006 को क्या है? रविवार है। पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं था, केवल एक डेट दी थी, उसको वार पूछा था। यहाँ आपको एक रेफरेंस टाइम दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि 1 जनवरी, दोनों में डेट जो है वो सेम है, सेम मंथ है और सेम डेट है। तो
हम जानते हैं कि जब भी एक वर्ष से आप अगले वर्ष पे जाओगे और तारीख उसी महीने की समान तारीख होगी, तो वार जो है वो केवल एक ही दिन बढ़ेगा। यानी कि 1 जनवरी 2006 को यदि रविवार है तो 1 जनवरी 2007 को रविवार का अगला दिन यानी कि सोमवार होगा। ये जो नियम है वो पक्का है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि अतिरिक्त दिन चेक कर सकते हो। 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे? 1। फिर 1 जनवरी 2007 से 8 तक, 1 जनवरी 2008 तक, ये भी अतिरिक्त दिन 1 होगा। फिर 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 तक कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1 जनवरी 2008 से हम 9 तक ले रहे हैं और 2008 क्या है? लीप ईयर होती है। लीप ईयर का फरवरी महीना 29 होता है, यानी कि इसमें एक एक्स्ट्रा डे बढ़ जाता है लीप ईयर में, इसलिए हमने यहाँ 1 के बजाय 2 लिया है। 2 अतिरिक्त दिन होते हैं एक लीप ईयर में, हमने अभी पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग। और फिर 1 जनवरी 2009 से 1 जनवरी 2010 तक 1 अतिरिक्त दिन होगा। तो टोटल अतिरिक्त दिन हो गए 1 और 1, 2, 2, 4 और 1, 5। 5 अतिरिक्त दिन हो गए। अब इसमें क्या है, ऐसे नहीं देखना कि भाई 5 है तो शुक्रवार हो गया, ऐसे नहीं देखना हमको। पिछले चार्ट के अकॉर्डिंग हमको यहां से काउंट करना है, क्योंकि ये रेफरेंस टाइम दिया है तो वार भी उसके अकॉर्डिंग। तो रविवार से 5 दिन आगे गिन लीजिए। रविवार से आगे के 5 दिन क्या होंगे? सोमवार, मंगलवार, बुध, गुरु और शुक्र। चलिए इत्तेफाक से शुक्रवार ही आया है, लेकिन सही तरीका यही है इसका। इस सवाल में उस चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो ठीक है, आंसर हो गया इसमें शुक्रवार। बिल्कुल आसान था। चलिए पिछले सवाल में तो था क्या 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक डेट सेम थी, तो आसानी से हम कर पा रहे थे, लेकिन इसमें डेट सेम नहीं है। तो इस तरह के आप सवालों को आप कैसे करेंगे? 27 जुलाई 2004 को मंगलवार दिया है, 7 मई 2015 को आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप सेम डेट तक ही कैलकुलेट कर लें। 27 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2015 तक कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जुलाई जो है वो मई से आगे पहुंच गया, तो हम पीछे तक ही कैलकुलेट करेंगे। 27 जुलाई 2014 तक कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 4 से 14 तक 10 साल हो जाएंगे। तो इन 10 वर्ष में आपको ये देखना है कितने साधारण और कितने लीप वर्ष। तो 10 में 4 का भाग दीजिए, 2 बार जाता है, तो 2 तो होंगे लीप वर्ष, तो उनमें अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 2 दूनी 4, और बाकी के 8 होंगे साधारण वर्ष, तो 8 एकम 8 अतिरिक्त दिन होंगे। तो ये हो जाएगा 27 जुलाई 2014 तक हो गया। अब जुलाई 2014 के बाद 7 मई 15 तक का कैलकुलेशन करेंगे। तो जुलाई में देख लीजिए, सबसे पहले 2014 की जुलाई में कितने दिन बचेंगे? जुलाई 31 होती है, ये 27 है, तो 28, 29, 30, 31, 4 दिन इसमें बचेंगे। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, अगस्त में होती है 31, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 2015 की जनवरी में आ गए, और फरवरी, 2015 की फरवरी 28 होगी, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है ना दोस्त? तो इस तरह से जितने मंथ में जितने दिन होते हैं हमने वो लिख लिए। चलिए इसके बाद इसमें 7 का भाग देके हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे। तो यहां पर अतिरिक्त दिन हो जाएंगे 2 दूनी 4, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। 8 एकम 8, इसमें 7 का भाग देंगे, 1 शेष बचेगा, 4 में नहीं जाएगा। 31 में देंगे 3, 30 में दिया 2, फिर 3, इस 30 में देंगे 2, 31 में देंगे 3, इस 31 में देंगे 3, 28 में देंगे 7 का भाग 7 चौक 28, 0 बचेगा। 31 में देंगे 3, इस 30 में देंगे हम, शेष 2 बचेगा, और 7 में देंगे तो शेष 0 बचेगा। तो इन सभी को जोड़ के फिर से 7 का भाग देना, या इससे अच्छा है हम 7 के जितने भी कॉम्बिनेशन बनने हैं पहले वो काट दें। तो 4 और 3 7, 2 और 2 4, और 3 7। चलिए बाकी को हम जोड़ लेते हैं। तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 3 14, और 2 16 हो गया। तो इस तरह से ये टोटल 16 हो गया। अब इसमें हम 7 से ज्यादा हो गया, 7 का फिर से भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह होती हैं, शेष बचता है 2। तो 2 अतिरिक्त दिन यहाँ पर बचते हैं। क्योंकि रेफरेंस वाला क्वेश्चन है, तो मंगलवार से 2 दिन आप एक्स्ट्रा गिनेंगे। तो मंगलवार से 2 दिन एक्स्ट्रा गिनेंगे हम, तो क्या आएगा? बुधवार और गुरुवार। तो आंसर हो गया यहाँ पर गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आप इसको ऐसे देखते हैं कि 2 का मतलब है भाई सोम मंगल, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था, रेफरेंस वाले क्वेश्चनों में आपको चार्ट के अनुसार नहीं देखना है, आपको आगे कितने दिन हैं वो गिनने हैं अतिरिक्त। ठीक है ना? तो मंगलवार से 2 दिन आपको गिनने हैं, बुध और गुरु। तो आंसर आ गया गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो उम्मीद है आपको ये कैलेंडर का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी मुख्यतः इसमें इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप ऐसे ही रीजनिंग के और भी टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके नजदीक जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अलर्ट तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।